भारतीय सिनेमा के ऐसे प्रसिद्ध अभिनेता जिन्होंने हिंदी और बांग्ला फिल्मों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। एक अभिनेता के रूप में लगभग हर किरदार को बखूबी निभाया। हिंदी पर्दे पर कभी पिता तो कभी चाचा, कहीं डॉक्टर तो कहीं सेठ, कभी बुरे तो बहुधा अच्छे बने उत्पल दा को दर्शक किसी भी रूप में नहीं भूल सकेंगे। उत्पल दत्त को अधिकतर एक हास्य अभिनेता के रूप में याद किया जाता है। वर्ष 1979 की सुपरहिट फिल्म गोलमाल में उनके द्वारा निभाया गया भवानी शंकर का शानदार हास्य अभिनय आज भी याद किया जाता है। उत्पल दत्त एक उच्च दर्जे के अभिनेता ही नहीं, एक कुशल निर्देशक और नाटककार भी थे। सीरियल से लेकर कॉमेडी तक के हर रोल को उन्होंने बड़ी संजीदगी से निभाया था। उत्पल दत्त का जन्म 29 मार्च 1929 को पूर्वी बंगाल ब्रिटिश भारत के बारीसाल में एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम गिरिजारंजन दत्त था, जिन्होंने अपने पुत्र को पढ़ाई के लिए कोलकाता भूतपूर्व कलकत्ता भेजा। उत्पल जी ने वर्ष 1945 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर 1949 में सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद उत्पल दत्त ने थिएटर और फिल्म एक्ट्रेस शोभा सेन से विवाह किया। डॉक्टर विष्णुप्रिया उनकी एकमात्र संतान है। उत्पल दत्त अंग्रेजी थिएटर से जुड़े और अभिनय की शुरुआत कर डाली। शेक्सपियर साहित्य से उत्पल जी का बेहद लगाव था। इस दौरान उन्होंने थिएटर कंपनी के साथ भारत और पाकिस्तान में कई नाटक मंचित किए। नाटक ओथेलो से उन्हें काफी वाहवाही मिली थी। बाद में उत्पल दत्त का रुझान अंग्रेजी से बंगाली नाटक की ओर गया। 1950 के बाद उन्होंने एक प्रोडक्शन कंपनी ज्वाइन कर ली और इस तरह उनका बंगाली फिल्मों से कैरियर शुरू हो गया। बंगाली फिल्मों के साथ उनका थिएटर से प्रेम भी जारी रहा। इस दौरान उन्होंने कई नाटकों को निर्देशन ही नहीं बल्कि लेखन कार्य भी किया। बंगाली राजनीति पर लिखे उनके नाटकों ने कई बार विवाद को भी जन्म दिया। 1950 साल में मशहूर फिल्मकार मधु बोस ने उन्हें अपनी फिल्म माइकल मधुसूदन में लीड रोल दिया, जिसे काफी सराहा गया। इसके बाद उत्पल दत्त ने सत्यजीत रे की फिल्मों में भी काम किया। हिंदी सिनेमा में उत्पल दत्त एक महान हास्य अभिनेता के रूप में जाने जाते थे। हालांकि उन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम किया। गुड्डी, गोलमाल, नरम गरम, रंग बिरंगी अंगूर, कर्तव्य और शौकीन। उत्पल दत्त हिंदी सिनेमा में हास्य प्रधान भूमिकाएं की थीं, मगर अमिताभ बच्चन की प्रथम फिल्म सात हिंदुस्तानी में वे भी एक हिंदुस्तानी थे। बल्कि एक तरह से देखा जाए तो उत्पल जी ही मुख्य भूमिका में थे और अमिताभ बच्चन समेत अन्य सभी कलाकार सहायक भूमिकाएं निभा रहे थे। उसी तरह से 70 के दशक में भारतीय समांतर सिनेमा की नींव जिन फिल्मों से रखी गई थी, उन प्रमुख कृतियों में भुवन शोम भी थी और उसके नायक भी उत्पल दत्त थे। इस फिल्म के अभिनय के लिए उत्पल जी को वर्ष 1970 में श्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। मगर हिंदी सिनेमा में उनको भरपूर प्रतिष्ठा और काम आशिकेश मुखर्जी की गोलमाल से मिली, जो न आर्ट फिल्म बनाते थे और न ही कमर्शियल फिल्म। गोलमाल में उत्पल दत्त की गंभीर छवि के विपरीत भवानी शंकर के एक ऐसे पात्र की भूमिका दी जिन्हें मूंछों से अधिक लगाव था। हीरो अमोल पालेकर से लेकर दीना पाठक तक के सभी अदाकारों का हास्य अभिनय आज भी एक मिसाल है। किंतु उत्पल दा गंभीर रहकर भी इतना हंसा गए थे कि उस वर्ष बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें मिला था। फिल्म गोलमाल में उत्पल जी जिस अंदाज से अच्छा बोलते थे, वो उनका ट्रेडमार्क बन गया था। आज भी मिमिक्री आर्टिस्ट उस तकिया कलाम को बोलते हैं तो दर्शक समझ जाते हैं कि वह उत्पल दत्त की नकल कर रहे हैं। फिल्म गोलमाल के लिए उत्पल दत्त को फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड से नवाजा गया था। बंगाली सिनेमा में फिल्म भुवन शोमे के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर के तौर पर नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था। उत्पल जी के हास्य अभिनय को ऋषिकेश मुखर्जी से ज्यादा शायद ही किसी अन्य निर्देशक ने काम में लिया होगा। गोलमाल की तरह नरम गरम में भी उनकी जोड़ी अमोल पालेकर के साथ थी और उसमें भी उन्हें श्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रशीदा की ही रंग बिरंगी ने भी उत्पल दत्त को वही अवार्ड फिर एक बार दिलवाया। किसी एक ही निर्देशक के निर्देशन में किसी एक विभाग में
3 ट्रॉफियां जीतने का यह कारनामा विरले ही दिखाई देता है। उत्पल दत्त 20वीं सदी के प्रोग्रेसिव बंगाली थिएटर के महान नाटककार थे। हिंदी सिनेमा में अपनी छाप छोड़ने के बावजूद भी उन्होंने नाटक से नाता नहीं तोड़ा। उत्पल जी बड़े मार्क्सवादी विचारों वाले व्यक्ति थे। वे अक्सर वामपंथी दलों के लिए क्रांतिकारी नाटक करते थे। उनके 3 नाटकों दुश्वापनेर नगरी, एबार राजर पाला और बैरिकेड के लिए लोगों की बहुत बड़ी उमड़ी थी। बाद के समय में उत्पल दत्त ने बहुत सी फिल्मों का निर्देशन भी किया, जिनमें मेघ, घूम भांगर गान, जार, बेखाखी मेघ, मां और इंकलाब के बाद आदि। हिंदी तथा बांग्ला सिनेमा में विशिष्ट योगदान करने वाले प्रसिद्ध अभिनेता तथा निर्माता उत्पल दत्त जी का निधन 19 अगस्त 1993 को हुआ। तो दोस्तों, उत्पल जी की ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।